कि किसी तरीके यहाँ पे चला जाए, अच्छा हुआ। उसने पार्टी को नहीं धोखा दिया, उसने हम लोगों को स्वतंत्र कर दिया। हम लोगों को पहले से पता था कि ये कितना पहले से हम लोगों ने नगर पालिका का इसका चेयरमैनी का कार्यकाल देखा था। नहीं तो थाने में कहीं FIR करा देता था, कहीं वहाँ प्रताड़ित कराता था। सारा कार्यकर्ता डरा सहमा था। अगर यहाँ पासी को मिलता है टिकट तो डंके के चुप कोई माई का लाल हरा नहीं सका, अगर दूसरे को दिया तो कंफ्यूज है। पासी समाज और मौर्य समाज दे दें टिकट, चुनाव जीत के चला जाएगा। हवाई चप्पल पहनने वाले को राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट दे देंगे तो यहाँ 50,000 से जीतेंगे, 10,000 से नहीं। पासी मौर्य दे दें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, 1 लाख के ऊपर गिनती शुरू होगी। सबसे ज्यादा जो है अगर कोई हारेगा तो उत्तर प्रदेश में मनोज पांडे यहाँ से हार के जाएंगे। क्या चाहते हैं मनोज पांडे जी को, हराएंगे आप? बिल्कुल हराएंगे, 50,000 वोटों से हराएंगे हम लोग। लड़ाई हजरतगंज में नहीं होगी, लड़ाई ऊंचाहार की गलियों में होगी, गाँव में होगी, गरीब। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि कार्यालय समाजवादी पार्टी लिखा हुआ है। 183 विधानसभा ऊंचाहार रायबरेली। द फ्रीडम वॉइस की टीम रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा पर पहुंच चुकी है। इससे पहले आपने देखा कि गोसाईगंज का हमने कवरेज किया था। गोसाईगंज में अभय सिंह जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत कर दिया राज्यसभा चुनाव में। ऊंचाहार विधानसभा के भी विधायक मनोज पांडे थे। तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हैं। पीछे देख रहे होंगे कि भीड़ लगी हुई है। तो हम आए तो यहाँ पे कार्यालय पर भीड़ थी, कुछ कार्यक्रम चल रहा था, कोई पुण्यतिथि या वैसे भी कोई स्वागत का कार्यक्रम था। तो हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि मनोज पांडे के बारे में क्या कहेंगे और किसको प्रत्याशी चाहेंगे समाजवादी पार्टी से। भैया क्या नाम होगा आपका? बिंदे फ्री पासी। पासी समाज से हैं? जी जी जी। तो मनोज पांडे जी तो भाजपा के साथ चले गए, तो क्या सोचते हैं उनके बारे में? मनोज पांडे जी अच्छा हुआ चले गए, उनको जाना भी जरूरी था, इसलिए कि उन्होंने इतना उत्पीड़न किया था हम दलितों का, पीढ़ी वाले लोगों का, कि हम लोग तो ईश्वर से मना रहे थे कि किसी तरीके यहाँ पे चला जाए, अच्छा हुआ। उसने पार्टी को नहीं धोखा दिया, उसने हम लोगों को स्वतंत्र कर दिया। नहीं, हम लोग यहाँ सदियों से जो धार्मिक गुलामी थी, जो जो मानुस्मृति वाले लोग हैं, क्या बोलते हैं, सामंतवादी लोग थे, विचारधारा के लोग थे। हम लोग जब कभी पीडी की मीटिंग होती थी तो ये विधायक कहता था तो समाजवादी कहाँ हैं हम, लेकिन कभी अपने पीडी के कोई कार्यक्रम नहीं कराए। ये आप जान लीजिए। इसके चले जाने से बहुत अच्छा है, इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ विधायक तो आप लोग बनाए थे ना? हम लोग बनाए थे, पार्टी का आदेश था, इसलिए हम लोग बनाए थे मजबूरी में। तो प्रचार आप लोग खूब किए होंगे 2022 में? प्रचार किए थे, पार्टी का आदेश था। जब उन्होंने भाजपा के लिए क्रॉस वोटिंग किया तो थोड़ा बहुत दुख नहीं हुआ था कि पार्टी के लिए हम लोग किए थे? अब वो तो हम लोग वोट के माध्यम से इनको बताएंगे ना, ऐसे थोड़ा बताएंगे। वोट के माध्यम से बताएंगे। आज क्या हुआ है, आज जिन लोगों ने इनको वोट दिया है, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, जो भी कुछ है, आज जनता प्रतिनिधि, वो सबको परेशान कर रहा है, सबकी जांच करा करके अधिकारियों के ऊपर दबाव बना रहा है। समाजवादी कहीं कोई मीटिंग होती तो मीटिंग में मंच हटवा दिए जाते हैं, माइक हटवा दिए जाते हैं FDM द्वारा, AFO द्वारा। तो समाजवादी पार्टी के पास मनोज पांडे जैसा कोई पावरफुल नेता है तो लड़ा लेंगे आप लोग? अरे आप यहाँ तो हवाई चप्पल पहनने वाले का टिकट का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे देंगे तो हम लोग दूना, जैसे गोसाईगंज में लौटन राम निषाद को। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर यहाँ हवाई चप्पल पहनने वाले को टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे देंगे तो आप जो है ना कई हजारों से जीतेंगे। क्या चाहते हैं, कौन प्रत्याशी हो जो आप लोग? अब प्रत्याशी तो राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर है, हम लोग ऐसे कैसे कह दें। अब तो हम लोग पार्टी पदाधिकारी हैं, जो पार्टी का आदेश आएगा वो पालन किया जाएगा। हाँ, लेकिन ये है कि पीढ़ी का प्रत्याशी होना चाहिए, यही हम लोग अनुरोध करते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और पार्टी से। ऊंचाहार के विधायक जी के बारे में क्या सोचेंगे? आप लोगों ने विधायक बनाया, उन्होंने 2023 में क्रॉस वोटिंग कर दिया भाजपा के पक्ष में। हम लोगों ने जो सोच के बनाया था केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर हम लोगों ने उनको मतदान किया था। पहले भी हम लोग नहीं चाहते थे कि इनको टिकट मिले, लेकिन अब राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आदेश हुआ। अरे तो 2012 जीते, 17 जीते, फिर 22 उनका आदेश, वो समाजवादी पार्टी साइकिल सिंबल तो क्यों नहीं चाहते थे कि उनको टिकट न मिले? वो हम लोगों को पता था ऐसा मंत्री है, सताएगा पहले से। हम लोगों को पहले से पता था कि ये कितना पहले से हम लोगों ने नगर पालिका का इसका चेयरमैनी का कार्यकाल देखा था, तो पता था किस नेचर का है, इसलिए हम लोग नहीं चाहते थे। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश का पालन करना पड़ता है, जो भी टिकट देंगे उसको करना पड़ा। तो लेकिन सामंती शब्द आप जो यूज कर रहे हैं, तो आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये नहीं कहा कि ये सामंती, हमको लगता है सामंती हैं, ये भाजपा के साथ जा सकते हैं? जब तक ये मनोज पांडे विधायक रहे, मंत्री रहे, लखनऊ में अगर कोई दिख गया राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए तो इस व्यक्ति ने उसको चिन्हित किया। कौन गया लखनऊ? आ गया, लखनऊ जाना प्रतिबंधित कर दिया था इसने। नहीं तो थाने में कहीं FIR करा देता था, कहीं वहाँ प्रताड़ित कराता था। सारा कार्यकर्ता डरा सहमा था, इतना डरवा दिया कि इतना दहशत में करा दिया था
अब राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे कितनी ताकत दे दिया था, उसी ताकत का तो क्या दुरुपयोग चाहते हैं करके कि ऊंचाहार में कौन प्रत्याशी हो? अब जो हम लोग ये मनोज चाहते हैं पांडे कोई जी- मनोज पांडे की बात नहीं, अब कोई भी सामंतवादी यहाँ नहीं चलेगा, केवल पीडीए परिवार का ही प्रत्याशी हम लोगों को चाहिए। कौन से समाज से चाहिए पीडीए? पीडीए में चाहे मौर्य को टिकट दे दे, चाहे पासी बिरादरी को टिकट दे दे, चाहे पटेल को दे दे, किसी पीडीए के किसी परिवार को जिसकी संख्या ज्यादा हो, पार्टी को संख्या ज्यादा किसकी है यहाँ पे? संख्या कौन से सबसे ज्यादा तो यादव की है, लेकिन यादव को टिकट मिलेगा तो यहाँ सीट नहीं जीतेगी। क्यों नहीं जीतेंगे? ये क्योंकि यादव को और लोग लाइक नहीं करते, मोहम्मदन के अलावा और लोग पसंद नहीं करते। पता नहीं क्या एलर्जी है, ऐसा क्यों? पता नहीं क्या एलर्जी है। बोलने दो, जो मैं बोल रहा हूँ सच्चाई बोलने दो। क्यों नहीं? हाँ। किसी यादव तो पार्टी का ही है, वो तो प्लस करके जाएगा ही। मोहम्मदन पार्टी का है, वो तो प्लस करके जाएगा। हमको एक वोट ऐसा वोट बैंक चाहिए जो हमारी सीट को क्लियर करे, और वो सबसे ज्यादा यहाँ यादवों को संख्या विधायक सांसद नहीं चाहिए। यादवों को जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, और हम लोग तो चाहते हैं पासी या मौर्य में जिसको भी टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष देना चाहें, स्वागत है उनका, लेकिन पीडीए का ही होना पासी चाहिए। और मौर्य में देखा जाए तो जनसंख्या दोनों में से किसकी ज्यादा? सबसे ज्यादा पासियों की संख्या यहाँ करीब 75 से 80 के बीच में है, अच्छा। और मौर्य जैसे अयोध्या में अवधेश पासी को लड़ाकर अयोध्या जीत गए अखिलेश यादव, वैसे ही चाहते हैं आप? यहाँ तो फ्री में चुनाव जीता जाएगा। यहाँ तो अगर पासी को टिकट मिलता है तो यहाँ आप मान लो कि वो डंके के कम चोट पैसे पे डंकी के चोट पर जीत अगर जाएगा। यहाँ पासी को मिलता है टिकट तो डंके के चोट पे कोई माई का लाल हरा नहीं सका। अगर दूसरे को दिया तो कंफ्यूज है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, उनके लड़के। अब वो भी खत्म, हाँ, तो मौर्य समाज भी तो ठीक वो ठाक भी है ना? बटा है। अबे मीटिंग हुई, बटा है धड़। हाँ। अब वो बात नहीं रह गई पहले की, हाँ। बटा। अच्छा, बाबू सिंह कुशवाहा की पत्नी यहाँ मीटिंग करके गई हैं। खबर ये भी मिला था कि मीटिंग करे, वो भी तैयारी अब यहाँ का लोकल देखिए उन्होंने खुद सफाई दिया कि मेरे परिवार से कोई लड़ने नहीं आएगा। मीटिंग करके गई है अब ना? मीटिंग तो बहुत सारे खबरें भी लोग चली थी पार्टी कि- को मीटिंग मजबूत बहुत सारे करने के लोग- लिए वो आई थी, पार्टी को मजबूती दे करके मीटिंग से सांसद हैं, समाजवादी के ही तो सांसद हैं। जोड़ करके गई हैं, वो आई हैं अगर पार्टी उनको को। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बना देगी तो आप लोग नहीं, स्वागत बाहरी करेंगे? प्रत्याशी अब नहीं चाहिए, बाहरी बहुत हो गया, अब लोकल प्रत्याशी चाहिए, और यहीं का वो चाहिए, पीडीए का क्या चाहिए। विचार है ऊंचाहार के लिए? प्रत्याशी मजबूत हो चाहे जहाँ का हो। बाहरीन तो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन जो आवे अब देख लिया, चाहे जहाँ को हो, लेकिन एससी भेजा जाए। हाँ, आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन पूछिए। अरे ऊंचाहार में है, लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप सुन रहे हैं। हाँ, हमारा ये आपके मनोज चैनल पांडे के बारे में बताइए। चलिए। नहीं, मनोज पांडे के बारे में तो हम बता ही रहे हैं। वो विधायक रहे, हमारे पार्टी सब छोड़ के चले गए हैं और उनका अस्तित्व खत्म हो गया है। अब नई पिक्चर आ गई है, पीडीए के यहाँ कैंडिडेट जीतने वाला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की गठबंधन में सीट नहीं जाएगी। ये समाजवादी सिंबल पे चुनाव होगा, पीडीए समाज का कैंडिडेट होगा और यहाँ का होगा, और दूसरा कोई नहीं चलेगा यहाँ पर। किसको चाहते हैं? कौन से समाज के लोग आए, कौन प्रत्याशी हो जिससे समाजवादी पार्टी मजबूती से जीते? पासी समाज और मौर्य समाज दे दें टिकट, चुनाव जीत के चला जाएगा। अभी हमारे रायबरेली जनपद में बछरावा विधानसभा के विधायक जिनकी कुछ नहीं थी, उनको टिकट दे दिया, एक दिन पहले वो जीत गए हैं। हमारे यहाँ अभी गोसाईगंज से देखिए, राम लौटन पटेल, वो निशा सॉरी, उनको टिकट दे दिया गया। गोसाईगंज, अयोध्या का है गोसाईगंज। हाँ, वो जो भी हो। तो इस तरह यहाँ के भी हमारे जैसे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इनको टिकट देते तो ये जीत जाएंगे। देखो पासी क्या- जी। और क्या, ये जीत जाएंगे। जीत जाएंगे आप भी। हमने आपसे कहा ना कि हवाई चप्पल पहनने वाले को राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट दे देंगे, तो यहाँ 50,000 से जीतेंगे, 10,000 से नहीं। अच्छा, आपका क्या विचार रहेगा ऊंचाहार को लेकर? मनोज पांडे जी ने समाजवादी पार्टी छोड़ दिया, उसके बारे में क्या सोचते हैं? अब छोड़ दिया, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए छोड़ दिया उन्होंने। अब वो चले गए हमारी पार्टी से, तो हमसे उनसे कोई मतलब नहीं रह गया। अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सोच है कि यहाँ पीडीए की सरकार बने। क्या नाम होगा आप? देवनाथ पाल। पाल समाज से? जी, पाल समाज से हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है उसी के तहत पीडीए का प्रत्याशी यहाँ आना चाहिए। समाज से हैं, पाल समाज से आप हैं, मौर्य समाज के भी लोग हैं, तो क्या पीडीए एकजुट? पीडीए का मतलब ही यही हुआ कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पीडीए का ही प्रत्याशी आवे, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सोच है। और पीडीए में भी जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा भी कि पासी या मौर्य दे दें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, 1 लाख के ऊपर गिनती शुरू होगी। मनोज पांडे जी भी तो 3 बार के विधायक अरे हैं। 3 बार नहीं, 10 बार के काम किए होंगे तभी तो नहीं, जीते काम हैं। किए हैं, लेकिन जब से ये भाजपा में आए, सपा के टाइम में माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, तो यहाँ इन्होंने 5 बिजली के स्टेशन बनवाए, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाए, 1
आपका वो बनवाया ITI कॉलेज। मैं तो कहता हूँ कि आज डबल इंजन सरकार है, ये 10 ITI बनवा दें, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दें। सरकार के साथ वो भी तो हैं। तो क्यों नहीं बनवा रहे हैं? हाँ। ये माननीय अखिलेश यादव जी की वजह से यहाँ विकास हुआ था। अब है तो बाबा जी के साथ में डबल इंजन सरकार है, कर दे विकास, क्यों नहीं करते? केवल चोरी भरदान है बस। अखिलेश यादव जी ने उनको जब आज पार्टी से जनता के जीना दूभर है। रात भर 3 बजे के पहले कभी नींद नहीं आती, इतना चोरी जानवरों को हाथ से हाथ जानवर हाँ अलग हाँको, चोर अलग ताको। अखिलेश यादव जी ने जब उनको पार्टी से निकाला, समाजवादी पार्टी से, तो उन्होंने कहा कि उनको इसलिए निकाला कि मंत्री बन जाएंगे। तो क्या चाहते हैं कि आप लोग, आपके जो विधायक थे, आप लोग जिनके लिए प्रचार किए थे, मंत्री बन जाएंगे तो आप लोग की भी सुनेंगे? देखिए, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। सबसे पहले मेरा नाम है अरशद सुल्तान, पूर्व चेयरमैन। इससे पहले हमारा कार्यकाल था। चेयरमैन रहे हैं? जी, अच्छा। माता जी थी, मैं प्रतिनिधि था। तो अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हर आदमी चाहता है सत्ता का सुख भोगना, लेकिन जब से ऊंचाहार के विधायक जी गए तब से हम लोग संघर्ष करके समाजवादी पार्टी को एक हिसाब से ये समझिए खून और पसीने से सींचने का काम किया है। हम लोग तब संघर्ष कर रहे थे, हम हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और हमारी कमेटी, जब सपा से लोग दूर भाग रहे थे, इसलिए दूर भाग रहे थे कहीं विधायक जी उनके ऊपर कोई कार्रवाई न करवा दें। तब हम लोग संघर्ष कर रहे थे, तब हम लोगों ने पार्टी को समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे अपने ही कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर देते थे, ऐसा कहना चाह रहे हैं? समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, जो उनको वोट मिला था, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे मिला था। बहुत सारे कांड यहाँ पर हुए थे जिन पे उनका विरोध हुआ था। कुछ यादव समाज जाके वहाँ पे पिछली बार टिकट कटवाने के लिए लगा था, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरोसा किया, भरोसा करके टिकट दिया। यादवों को एक हिसाब से नकार के टिकट दिया गया था, उनको चुनाव लड़ा दिया गया, फिर भी यादवों ने उनको वोट दे दिया, भरपूर वोट दे दिया। में विरोध में गए थे, लेकिन राष्ट्रीय नहीं सोचे, जो ऊपर पड़ा तो मनोज पांडे के विरोध में? हाँ, विरोध में गए थे। और जबकि सपा टिकट अखिलेश यादव न दे, इसको न दे। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि देखिए, हम लोग हैं मुस्लिम समाज से और हमारी भी संख्या है लगभग 30 से 35 हज़ार। हमेशा मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को वोट देते आया है। आप लगातार जानते हैं, आप पत्रकार हैं और चैनल के माध्यम से आप हर विधानसभा क्षेत्र में घूमते हैं। उत्तर प्रदेश में कई छोटी छोटी मुस्लिम की पार्टियां हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान अखिलेश यादव जी से भरोसा इसलिए कर रहा है कि मुसलमान कभी कट्टरता, पार्टी के कार्यकर्ताओं जाने हैं कभी कट्टरता को मुसलमान सपोर्ट ही नहीं करता। और यही चीज़ छवि जो है भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की बना के हिंदू समाज के वोट लेना चाहती है। लेकिन आज मैं बधाई देता हूँ उन हिंदू समाज के भाइयों का जो आज भारतीय जनता पार्टी की नीति को, कूटनीति को समझ के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और PDA के साथ हैं। ठीक है, ये आपका अपना युवा है, विचार है। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम मनोज यादव है। तो क्या सोचते हैं ऊंचाहार के बारे में? चुनाव होने वाला है, 2027 में चुनाव होगा। 2023 में मनोज पांडे जी, जिनको आप लोगों ने विधायक बनाया था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन ही कर लिया। देखिए, मनोज पांडे जी को अब क्यों ऊंचाहार से मुँह की खानी पड़ेगी। और ऐसी जो है हर पूरे उत्तर प्रदेश में जो है जितने भी विधानसभाएं, सबसे ज़्यादा जो है अगर कोई हारेगा तो उत्तर प्रदेश में मनोज पांडे यहाँ से हार के जाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा मक्कार और धोखेबाज है। इसको ऊंचाहारी जनता कहीं जो है पसंद पहले भी नहीं करती थी, अब तो इसका पूरा चेहरा खुल गया है। हालांकि करती थी तो 2012, 17, 22 कैसे जिता दिए फिर? ऐसे समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ता था, यहाँ समाजवादी लोग उनको जिताते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनको जिताने का काम करते थे। दादाजी, क्या नाम होगा आपका? भैया, हमारा नाम लल्लू प्रसाद है। मैं भाई ये चाहता हूँ कि भाई हमारे समाज के, किस समाज से हैं? हम निषाद परिवार से हैं। हाँ? निषाद समाज से हैं। अच्छा, निषाद समाज से। जी जी। अच्छा, तो निषाद समाज से हैं तो चलिए चर्चा कर ही रहते हैं। बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है गोसाईगंज विधानसभा की सीट। लौटन राम निषाद को अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा से मनोज पांडे जी के साथ ही समाजवादी पार्टी के विधायक थे अभय सिंह, वो भी भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग किए थे, तो उनको लौटन राम निषाद को उनके खिलाफ प्रत्याशी बना दिया अखिलेश यादव। तो क्या सोचते हैं उसके बारे में? भाई हम तो यही चाहते हैं कि भाई यहाँ अपने जो है विधानसभा से यहाँ से चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ का कोई जो है लोकल प्रत्याशी दिया जाए, या समाज पार्टी मतलब पासी समाज हो या तो मौर्य समाज हो। और हमारा तो बिल्कुल उद्देश्य है कि भाई हमारे लोकल में तो मौर्य जी आ रहे हैं, अब करीब करीब इनको दे दिया जाए तो बहुत बड़ी धन्यवाद है। मौर्य जी BN मौर्य हैं हमारे यहाँ पे, तो लमसम इनको दे दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और लोग चाहते भी हैं, काफ़ी लोग चाहते हैं और लोगों का काम भी करते हैं। आए दिन लोग उनके दरवाजे पे काफ़ी जो है मजमा जुड़ा रहता है। लोग पांडे जी जब विधायक थे तो काम करते थे कि नहीं करते? बिल्कुल अनदेखी करते थे भैया,
ये मंदिर के अच्छा, आप लोगों लोग का कोई काम लेकर जाते थे, आप तो समाजवादी पार्टी के देखिए ये कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता हैं। लोगों को लड़वाने का काम किया इन्होंने। मेरे गांव में जाते थे, एक दूसरे के दरवाजे बैठ जाते थे, उन जिस दरवाजे पे बैठते तो लोगों ने उनके लाइक नहीं किया। और लमसम मेरे मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपने गांव की बात बता रहा हूँ कि मेरे गांव में कम से कम 150 से घर करीब हैं लगभग मल्ला निषाद के। इन्होंने एक दर पर काम किया, हमेशा एक दर पर गए, उनके दरवाजे किसी ने लाइक नहीं किया। 50 लोग नहीं इकट्ठा होते थे। अब सोच लीजिए तो इनका क्या। निषाद समाज किसके साथ रहेंगे फिर? भाई मैं तो यही साथ में है, ये तो पास। हाँ जी, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भाई हमारा निषाद जहाँ पर हमारा काम होना चाहिए और ब्लॉक का काम होना चाहिए, लोगों का काम होना चाहिए, हित का काम हो, कि मेरा पर्सनल काम ना हो। तो नेताजी क्या सोचते हैं मनोज पांडे जी के बारे में? आप लोगों ने के बारे में सोचते हैं कि यहाँ पे कोई पीडीए का प्रत्याशी दिया जाए, पासिया मौर्या से हन, वो जीत के यहाँ से 50,000 वोट से जाएगा हन। जिस तरह से हम लोग पीडीए की मीटिंग करते थे तो ये दरोगा को फ़ोन करता था कि वहाँ पीडीए मीटिंग ना हो पाए, क्योंकि जनवरी हम लोग एक पीडीए मीटिंग किए थे पूरा गाँव में। बात है ये? जनवरी की, जनवरी जब पीडीए 2024 जनवरी 27 2025 से पीडीए पंचायत हुई। हम लोगों ने जब पीडीए पंचायत किया पूरा गांव में, तो वहाँ एसपी का फ़ोन आ रहा, दरोगा फ़ोन आ रहा है कि यहाँ पे पीडीए मीटिंग न की जाए। फिर वहाँ पे दरोगा जी आए और कहें कि आप यहाँ पे टेंट हटा लीजिए, मैक हटा लीजिए। हम लोगों ने फिर भी नहीं माने। हम लोगों ने करके यहाँ फिर मैक हटा दिया, लेकिन टेंट नहीं हटाए। हमने कहा चाहे वो अब मैक जब हटेगा यहाँ पे पंडाल, जब मनोज पांडे यहाँ पे आएंगे तब, ठीक है, तब हम लोगों ने पीडीए पंचायत किए हैं। तो क्या चाहते हैं मनोज पांडे जी को? हराएंगे आप? बिल्कुल हराएंगे, 50,000 वोटों से हराएंगे हम लोग। तो ऊंचाहार विधानसभा में थे हम, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे। रोष तो बहुत है कि मनोज पांडे भाजपा के साथ चले गए, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिए। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।